लाइफ केयर वृद्धा आश्रम में पूज्य बापू मोहनदास करमचंद गांधी जी की एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई एवं उपस्थित समाज सेवियों ने पूज्य बापू को नमन किया एवं आजादी दिलवाने एवं देश के लिए बलिदान देने एवं उनके कई संघर्षों को याद किया। आज के जयंती के मौके पर एक और समाज सेवी एवं जमुई के जाने माने वकील स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिन्हा जी की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई एवं लाइफ केयर वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग महिला पुरुष को भोजन कराया एवं वृद्धा आश्रम में रहने वाले वृद्धाओं को कपड़ा साड़ी दान में दिया। इस अवसर पर लाइफ केयर वृद्धा आश्रम के संचालक डॉक्टर एवं समाज सेवी डॉक्टर MS परवाज ने परिजनों को धन्यवाद दिया। क्या कहा, देखे पूरी रिपोर्ट। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार प्रवीण एडवोकेट हूँ। मैं जम्मू सिविल कोर्ट में, मेरा वर्तमान घर जमुई है, इसे परमानेंट एड्रेस मेरा सोनू है। क्या करने आए हैं आप यहाँ वृद्धाश्रम? मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में मैं अपने पिता स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिन्हा जी का पुण्यतिथि मनाने आया हूँ इस वृद्धाश्रम में। क्या सोचकर आपने वृद्धाश्रम को चुना? मैंने ये सोचा कि मेरे पिताजी का रहा है शुरू से ही कि दलितों, महादलितों और अन्य लोगों के साथ सेवा सत्कार करना, मदद करना, समाज सेवा करना, और मैंने उनसे ही ये सारा चीज़ एडॉप्ट किया, स्वीकार किया है और उन्हीं के परामर्श और उनके संस्कार के अनुसार मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री का पुण्यतिथि मनाने आया। कौन सी पुण्यतिथि है ये? आज 11th है, 11वीं पुण्यतिथि। अच्छा, डॉक्टर परवाज द्वारा ये संचालित है संस्थाएँ दो एक वृद्धाश्रम वृद्धा वहाँ है तेजस्वी में, झाझा में। तो कैसा लगता है इनका कार्य देखकर? कैसा लगता है? क्या देख के आप प्रभावित हुए? मैं उनका बार बार ये स्लोगन देखता रहता हूँ। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से उन लोग को देखता रहता हूँ, तो मैं इनसे प्रेरित हुआ, मैं उनसे प्रेरित और बार बार इनका जो देखता हूँ अच्छा लगता है, इनका कार्य बहुत अच्छा लगता है। और मैं डॉक्टर साहब से बहुत पूर्व से भी परिचित हूँ, क्योंकि मैं सोनो में हूँ और ये सोनो से बिलोंग कर रहे थे कुछ दिन से, तो मैं उनसे बहुत काफ़ी अच्छे प्रभावित हूँ। मैं उनके कार्य से भी बहुत प्रभावित हूँ। थैंक यू। बड़ा दुखद है, जमुई का एक ऐसा अधिवक्ता जो गरीब और दलितों का मसीहा माने जाते थे, आज उनकी पुण्यतिथि आदरणीय स्वर्गीय ब्रह्मदेव बाबू कोई तारीफ का मोहताज नहीं थे। जो भी गरीब दलित उनके पास जाता था और वो उनका काम करते थे। आज हमारे बीच नहीं है, मगर दुख है उनके जाने का, क्योंकि मैं ये सौभाग्य प्राप्त है हमारी कि मैंने उनसे मिला भी था और बहुत दिन तक हम थे। ईश्वर की दया दृष्टि से जिन बेटों को उन्होंने छोड़ा है, बेटियों को छोड़ा है, बहू को यहाँ हैं, इससे एक पूरी देश को एक सबक लेना चाहिए। इनके 3 बेटे, 4 बेटे, एक बेटा हाईकोर्ट के लॉयर, दूसरा बेटा बड़ी अधिवक्ता जमुई, और साथ में सभी उनके नीलम भाई, वो भी बेटा ही की तरह थे, मुंशी जी वो भी बेटा ही की तरह थे। इन लोगों ने हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। लोग कहता है कि पिता और माँ का गोद एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। आज ये सामने दिख रहा है। परवीन बाबू हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी अर्धांगिनी मौजूद हैं, उनकी बहन दीदी मौजूद हैं, उनके पूरे परिवार मौजूद है, और कहाँ पे मना रहे हैं? उन लोगों के बीच जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो लोगों के बीच कि जिनके आंसू पोंछने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। तो सब जैसे बड़े भाई जो लोग हैं, वो लोग खड़े हुए और उन गरीब का आंसू पोंछते हैं। यह हमारी सौभाग्य है कि मैं जमुई ज़िला में 2 वृद्धाश्रम किया है, और मैं अपनी आँख से, नम आँख से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनको स्वर्ग में ऊंची से ऊंची जगह दे। जिस तरह से उन लोगों ने अपने एक लायक बेटों को वृद्धा आश्रम में आकर उनकी जयंती मनाया जा रहा है, कहीं न कहीं
ये एक पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं एक अपने में एक मिसाल है। और खुद अपने से पड़ोस कर आज उन वृद्धों को खाना खिलाना जो आज के दौर में बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि विधिवत उनकी श्रद्धांजलि, पुष्प श्रद्धांजलि दी जाए ताकि उनकी आत्मा। मोहनदास करमचंद गांधी का 78वां पुण्य जन्मदिन मनाया गया। दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी आज 2 अक्टूबर को आगमन हुआ था। जन्मदिन हम लोग लाइव की और वृद्धा आश्रम चरघरा झाझा में हम लोगों ने मनाया। तीसरी बात यह है कि जो बच्चे लायक होते हैं वही अपने पिता का पुण्यतिथि मनाते हैं, सब लोग नहीं मनाते हैं। और वो लाइव केयर वृद्धा आश्रम में परवीन जी अपने पिता ब्रह्मदेव जी का, जो बहुत मशहूर सोशल वर्कर थे, गरीबों के मसीहा, गरीबों के दाता थे, वो हाई कोर्ट के लॉयर थे। परवीन जी जमुई कोर्ट में अभी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लगता है कि उनके परिवार में सब लोग खुशहाल होंगे, इसलिए कि उनके पिताजी जो है बहुत अच्छे संस्कार के थे। वो तो जिसके पिता संस्कारिक होते हैं उसके बच्चे भी होते हैं। कि आज उन पता चला कि ये संस्कार का नतीजा है कि आज अपने पिता का पुण्यतिथि मनाने के लिए लाइव के वृद्धा आश्रम में आए। इनका मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं ऊपर वालों से कि इनके परिवार में खुशी से भर दे। थैंक यू। जय हिंद। पत्रकार बंधु तो चौथे स्तंभ है। ये केस वगैरह होना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा केस 107 सब पे होता है, इसलिए पत्रकार लोग इसको नहीं ले सीरियस। और पत्रकार जो है, पत्रकार एक वकील एक ऐसे व्यक्ति है कि आपको मुसीबत में यही दोनों आ जाएंगे, यही दोनों आपके मुसीबत में खड़े हो सकते हैं। इसलिए पत्रकार बंधु को चाहिए कि अपना जैसे अच्छे से रहते रहे और प्रशासन भी पत्रकार बंधु का इज्जत करे और इस तरह से झूठा केस में ना फंसाए, नहीं तो फिर इसके लिए फिर जन आंदोलन होगा, बिहार लेवल पर होगा, हिंदुस्तान लेवल पर होगा। इसलिए पत्रकार जो है मुसीबत में हर को पुलिस वालों को भी काम आता है। अगर कहीं पुलिस वाला एक्सीडेंट कर जाए तो यही पत्रकार बंधु काम आएगा, बिना बुलाए पहुंच जाएगा आपके पास। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पत्रकार बंधु के साथ न्याय किया जाए, यही मेरा बस कहना है। थैंक यू। जय हिंद। जमुई से ब्रह्मदेव यादव की रिपोर्ट।